बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, वो है सेहत कार्ड। तो चूँकि सेहत कार्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2016 से इस पे इलाज कर रहे हैं और जो है वो सैकड़ों मरीज़ जो है इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो आज हमने ये थोड़ा प्लान किया है कि इसके ऊपर जो लोगों की क्यूरीज़ हैं, जो उनके सवालात हैं और डिफरेंट किस्म के जो उनके जो है रिजर्वेशंस हैं, उनका जो है वो जवाब भी दिया जाए और थोड़ी सी डिटेल भी बताई जाए कि सेहत कार्ड है क्या और उसके क्या फ़ायदे और कैसे उससे इलाज कराना है। तो सेहत कार्ड बेसिकली गवर्नमेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कीम है जिसमें मुकम्मल फ़्री इलाज होता है। मुकम्मल फ़्री इलाज से मुराद ये है कि जब पेशेंट दाखिल हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर सेहत कार्ड के पैनल हॉस्पिटल में, तो उसका जो उसके बाद इलाज है, यानी उसके जितने टेस्ट हैं, उसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल फ्री है। इवन दवाइयाँ देने के बाद जो दोबारा चेकअप के लिए आता है तो वो भी पहला चेकअप बिल्कुल फ्री है। तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछते रहे हैं गुज़श्ता कुछ सालों में सेहत कार्ड से रिलेटेड। तो मैंने थोड़ी सी कुछ सवालों की लिस्ट भी बनाई है, वो हम आपको एक एक करके जो है वो बताते हैं। मतलब पहला सवाल जो बहुत कॉमनली आजकल पूछा जाता है वो ये है कि क्या सेहत कार्ड की सहूलत अभी भी मौजूद है। तो अक्सर लोगों के जहन में ये आ रहा है आजकल के शायद सेहत कार्ड जो है वो बंद हो गया है और इस पर इलाज नहीं हो रहा। तो ये मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि सेहत कार्ड की सहूलत बिल्कुल मौजूद है और इस पर मुकम्मल इलाज जो है वो वैसे ही जारी है जैसे पहले था। तो सेहत कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हुआ, इसका ऊपर इलाज जो है वो हो रहा है और मुफ्त इलाज हो रहा है। तो सेहत कार्ड की सहूलत जो है वो मौजूद है लाला मेडिकल कॉम्प्लेक्स रहीम यार ख़ान में। इसके अलावा जो बाकी पैनल हॉस्पिटल हैं उनमें भी ये इलाज जो है वो हो रहा है। दूसरा जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या सेहत कार्ड पे मुकम्मल मुफ्त इलाज होता है। तो इसका ये है कि कुछ अर्से पहले तक तो ये मुकम्मल मुफ्त इलाज था। अब चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट के डिफरेंट नोटिफिकेशन आते रहे हैं, तो अब जो लेटेस्ट है नोटिफिकेशन उसमें ये है कि अब 30% जो मरीज़ है यानी उसके लवाहिकीन है उसको पे करना पड़ता है। यानी अगर कोई ऑपरेशन 10,000 में होना है तो 10,000 का जो 30% है वो तकरीबन 3,000 या 3,200-300 रुपये बनते हैं। तो वो पेशेंट जो है वो उसके अटेंडेंट जो है वो देंगे और बाकी जो है वो फ्री होगा बिल्कुल। तो ये तीसरा जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या माँ बाप के शनाख्ती कार्ड पर बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है। एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि जब हम सेहत कार्ड का नाम लेते हैं तो इसका मतलब शनाख्ती कार्ड है। क्योंकि पहले जो है वो कार्ड अलहदा से बने हुए थे, उनको सेहत कार्ड कहा जाता था। अब वो गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड ख़त्म कर दिए हैं, अब शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड है। यानी ये हम बार बार बताते हैं कि हर पेशेंट का, हर पंजाब के रहने वाले का जो शनाख्ती कार्ड है वो उसका सेहत कार्ड है। इसी तरह हर बच्चे का जो बे फार्म है वो उसका सेहत कार्ड है। यानी अगर किसी बच्चे का ऑपरेशन होना है तो उसका जो बे फार्म है वो उसका सेहत कार्ड है, उससे मुफ्त इलाज होगा 18 साल तक। इसी तरह अगर किसी बड़े का ऑपरेशन होना है तो 18 साल के बाद उसका आईडी कार्ड बन जाता है और आईडी कार्ड पे उसका जो इलाज है वो बिल्कुल मुफ्त होगा और वो आईडी कार्ड उसका जो है वो सेहत कार्ड है। अच्छा, क्या माँ बाप के शनाख्ती कार्ड पर बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है, ये बड़ा कॉमनली सवाल पूछा जाता है। तो ये है कि माँ बाप का शनाख्ती कार्ड जो है वो तो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ बच्चे का बे फार्म होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है वो बच्चे का बे फार्म होगा तो वो आइडेंटिफाई होएगा कि ये बच्चा जो है वो इस माँ बाप का है और ये पंजाब का रहने वाला है, तो फिर उसका इलाज जो है वो फ्री हो जाता है। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा है कि क्या बच्चों की पैदाइश सेहत कार्ड पर होती है। तो कुछ अर्सा पहले तक तो ये फ्री था बिल्कुल, कि बच्चों की पैदाइश सेहत कार्ड पर हो रही थी, यानी सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल फ्री थे। लेकिन अब जो है करंटली अभी जो है वो ये दोनों प्रोसीजर जो हैं, ये ऑपरेशन जो हैं, ये गवर्नमेंट ने ख़त्म किए हुए हैं। यानी बच्चे का सी सेक्शन या बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी से जो पैदाइश है वो अभी जो है वो सेहत कार्ड में शामिल नहीं है, वो ऑन पेमेंट होती है। अच्छा, एक और जो है वो बड़ा कॉमन सवाल है जो हमारे काउंटर पे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इलाज के लिए कोई ख़ास कार्ड बनवाना पड़ेगा। यानी लोग अक्सर मेरे ऑफिस में आके भी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें, हमें हेल्प आउट कराएं, हमें सेहत कार्ड बनवा दें। तो दे थिंक कि शायद सेहत कार्ड बनेगा कोई अलहदा से तो फिर इलाज शुरू होगा। तो ये भी बड़ा क्लियर है कि सेहत कार्ड अलहदा से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो मुकम्मल इलाज है वो आईडी कार्ड के ऊपर होता है।
यानी कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वही सेहत कार्ड है, तो जिसके पास वो है उसका इलाज जो है वो फ्री हो जाता है। अच्छा, एक सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कि क्या सेहत कार्ड पर दवाई रिहाइश भी मुफ्त मिलती है। तो हम ये बार बार अपने जो पेशेंट्स आते हैं उनको ये बताते हैं कि सेहत कार्ड पर जो उसकी स्टे है हॉस्पिटल में वो भी फ्री है, उसके अलावा उसकी जो दवाई जो चलती है वो बिल्कुल फ्री है, और छुट्टी के बाद जो 5 दिन की दवाई है वो भी हॉस्पिटल ने पे करनी है और वो अस्पताल ही देगा, और छुट्टी के बाद जो 5 दिन बाद पेशेंट चेक कराने आता है तो वो भी बिल्कुल फ्री है, उसकी भी बिल्कुल फ़ीस ना दे। अच्छा, एक ये सवाल था कि पेशेंट्स को जब इलाज के लिए आते हैं तो कितने फ़ीसद कीमत अदा करनी पड़ती है। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि 30% के करीब जो है वो पेमेंट पेशेंट खुद अदा करेगा, यानी पेशेंट या उसके अटेंडेंट जो है वो 30% पे करेंगे और बाकी पेमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है, यानी वो हॉस्पिटल जो है वो फ्री करेगा। अस्पताल से छुट्टी के वक्त दवाई मिलती है, बिल्कुल मिलती है। 5 दिन की दवाई जो है वो अस्पताल देता है, उसमें दर्द की गोलियां भी होती हैं, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। हमारी रिहाइश और शनाख्ती कार्ड पंजाब का नहीं है, क्या हमारा ऑपरेशन हो सकता है। ये भी बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, चूँकि सिंध के मरीज़ काफ़ी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वहाँ का कार्ड बना हुआ है, तो आप हमारा जो है वो इलाज कर दें सेहत कार्ड पे, यानी फ़्री इलाज करें। तो ये फ़्री इलाज पॉसिबल नहीं है, चूँकि पंजाब के रहायशियों के लिए ये स्कीम है, तो पंजाब के रेजिडेंट जो हैं उनके लिए तो ये फ्री है। जो सिंध से आएंगे तो उनमें चूँकि वहाँ स्कीम नहीं है तो वहाँ से जो है वो फ्री इलाज नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा कई और सूबे जैसे KPK है तो वहाँ के जो वहाँ भी ये स्कीम चल रही है, तो वहाँ के पेशेंट अगर पंजाब में आते हैं तो उनका इलाज जो है वो कार्ड पे फ्री होगा। अच्छा, एक और ये बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि क्या किसी दूसरे शख्स के शनाख्ती कार्ड पर हमारा इलाज हो सकता है। ये इस तरह लोग आते हैं कि जैसे किसी एक भाई का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और दूसरे ने नहीं बनाया, तो वो अपने भाई को लेके आ जाता है कि डॉक्टर साहब इसका हर्निया का मसला है, तो आप ऐसे करें जी मेरा ID कार्ड यूज़ कर लें और ऑपरेशन उसका कर दें। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम जिसका ID कार्ड नहीं बना हुआ उसका ऑपरेशन जो है वो कर दें और जिसका बना हुआ है उसके नाम पे कर दें। ये पॉसिबल नहीं है और इसमें किसी किस्म की जो है वो कोशिश भी नहीं की जा सकती। ये मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि ID कार्ड के ऊपर जब हम बनाते हैं, पेशेंट आता है हमारे पास, तो उसको सबसे पहले जो है वो हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसका एक पहला प्रिंट बनता है, वो एडमिशन स्लिप होती है, उसमें बीमारी का नाम और प्रोसीजर लिखा जाता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्यों पेशेंट आया है, ये लिखा जाता है। फिर पेशेंट जो है वो सेहत कार्ड के दफ्तर में जाता है और वहाँ जाने के बाद उसका डाटा मुकम्मल चेक होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें पेशेंट की पिक्चर ली जाती है। पिक्चर जो है वो फ़ाइल का हिस्सा बनती है। फिर उसके बाद रेफरल लेटर निकलता है और वो रेफरल लेटर लेके पेशेंट दोबारा जो है वो डॉक्टर के पास आता है, हमारे पास आता है कि जी ये मुझे फ़ाइल बना के दी है। फिर उस फाइल को हम कम्प्लीटली फिल करते हैं, उसमें उसकी सारी डिटेल लिखते हैं, फिर पेशेंट का डायग्नोसिस लिखते हैं और उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो लिखा जाता है। फिर वही फ़ाइल दोबारा वापस जाती है और फिर उसके ऊपर जो प्रोसीजर है, उसके जो पैसे हैं वो निकलते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलता है, जिसे केस शीट कहते हैं कि हाँ आप इसका ऑपरेशन आप सेहत कार्ड के ऊपर कर सकते हैं, ये एलिजिबल हो गया। फिर हम अपने हॉस्पिटल का एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में पेशेंट से कंसेंट ली जाती है, उस पर ट्रीटमेंट टिकट लगाई जाती है और उसका मुकम्मल जो ट्रीटमेंट प्लान जो है और ऑपरेशन नोट्स हैं वो लिखे जाते हैं। फिर छुट्टी के बाद डिस्चार्ज कार्ड वो भी साथ लगता है। तो इसलिए ये एक बड़ा प्रिसाइज किस्म का और बड़ा नीट क्लीन किस्म का मेकनिज़म है। इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का ऑपरेशन कर दें और कार्ड किसी और का हो, या इसमें किसी किस्म की 2 नंबरी या कोई ऐसी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कोई भी स्टेप जो है वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और सवाल जो बड़ा आम है, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास कार्ड तो है, आप इसमें से हमें जो है ना पैसे निकलवा दें, क्योंकि हमने कोई साल में ऑपरेशन ही नहीं करवाया। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों के जहन में ये होता है कि ये जो कार्ड है इसके ज़रिए पैसे निकलते हैं, तो हमने चूँकि ऑपरेशन कराना था, हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है कि इसके ऊपर जो है वो हम ऑपरेट करवा सकते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी पूरे साल में ऑपरेट कराने की, तो आप हमें जो है वो पैसे इसमें से निकाल दें उतने ही। तो ये मैं बता दूं कि इसमें जो है वो 1 रुपया भी हम खुद से नहीं निकाल सकते, कि किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ, दाखिला नहीं हुआ और हम खुद से कह दें कि अच्छा ये पैसे निकाल रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी ना ये निकाल सकते हैं। ये कार्ड मुकम्मल तौर पे सेहत के लिए है, इलाज के लिए है और इसमें पेशेंट का इलाज और सेहत जो है उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट है वही होता है। इसमें कोई पैसे जो है वो
निकाल के मरीज़ को नहीं दे सकते कि हमने जो है वो आपका कर दिया है, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी किसी किस्म की जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पेशेंट जो है वो आके करते हैं कि जी ये ऑपरेशन अगर शामिल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑपरेशन जो है कि लिस्ट में नहीं शामिल होते या किसी अस्पताल में उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती कहते हैं जी नहीं ये कोई और ऑपरेशन लिख के आप कर दें, ऐसे कर लें, तो वो भी जो है वो गलत बात है और वो भी नहीं किया जा सकता। उसमें भी बड़ी क्लैरिटी है कि जो ऑपरेशन, जो फिजिबिलिटी, जिस तरह के ऑपरेशन उस अस्पताल के लिए फ़िक्स्ड हैं वही किए जा सकते हैं, उससे हट के जो है वो कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख़्याल है कि जो मैक्सिमम पूछे गए सवाल हैं उनका मैंने जवाब दे दिया है। तो अगर इसके बारे में मज़ीद कोई क्यूरीज़ हैं, कोई सवाल हैं, तो हमारा ये नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, इसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर भी आएगा, उसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम डिटेल लोगों को बता भी रहे हैं, बताते भी रहते हैं, वीडियो की शक्ल में भी बताते हैं, हमने बाहर ब्रांडिंग भी की हुई है, उसके ज़रिए भी बताते हैं। तो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि जितने भी बच्चे हैं उनका बेफारम बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं ऑपरेशन के लिए, वो आईडी कार्ड तो लेके आ जाते हैं लेकिन बच्चे का बेफारम नहीं लाते। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि बेफारम भी चाहिए। तो वो आप बेफारम जो है उसके बगैर ही कर दें, आईडी कार्ड जो मौजूद है। तो आईडी कार्ड का होना भी ज़रूरी है, लेकिन उस बच्चे का जिसका इलाज करना है उसका बेफारम ज़रूरी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैसेज है कि एक तो अपना आईडी कार्ड बनाएं, हर बंदा अपना आईडी कार्ड बना ले। किसी बच्ची की शादी होती है तो उसका आईडी कार्ड इस तरह बनाएं कि उसके ऊपर उसके शोहर का नाम लिखा हो, वो एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं उनके लिए बेफारम बना लें, क्योंकि बेफारम का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कोई भी सवाल होगा तो हम हाज़िर हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, जज़ाकल्लाह ताला।